ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, तुला राशि वालों, 2 अप्रैल 2026 का समय आपके जीवन में बैलेंस की असली परीक्षा लेकर के आने वाला है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये मार्च में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। जैसे कि 11 मार्च 2026 से गुरु मार्गी हो रहे हैं, 15 मार्च से सूर्य और शनि का जो दुर्लभ संयोग है वो बन रहा है, और 2 अप्रैल तक मंगल राहु की युति संबंध रहेगा, जिसके मंगल ऊर्जा को, आपकी ऊर्जा को उग्र करेगा। ये तीनों ग्रह मिलकर आपके काम, प्रेम और क्रिएटिविटी और जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। याद रखिए, तुला राशि न्याय और संतुलन की राशि है, आपकी राशि। लेकिन जब ग्रहों की ऊर्जा तेज होती है तो संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। शास्त्र कहता है इसीलिए समत्वम योग उच्यते, अर्थात समभाव ही सबसे बड़ा योग होता है। तो आइए समझते हैं मार्च से लेकर के, यानी कि जब आप मार्च में देख रहे हैं तब से लेकर के 2 अप्रैल 2026 तक का समय तुला राशि के लिए ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि गुरु मार्गी हो रहे हैं 11 मार्च से। भाग्य का विस्तार होगा, अर्थात 11 मार्च 2026 से जुपिटर मार्गी होने का तात्पर्य सीधा सा ये है, तुला राशि के लिए गुरु का यह परिवर्तन भाग्य और अवसरों का विस्तार कर सकता है। और संभावित प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, विदेश यात्राएं मिल सकती हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के योग बन रहे हैं और बन सकते हैं। निश्चित रूप से हायर इस लर्निंग को लेकर के बहुत अच्छा है ये दूसरा पॉइंट। और नई एजुकेशन कोर्स या फिर नॉलेज एक्सपेंशन का अवसर मिल सकता है आपके लिए। तीसरा पॉइंट, मेंटर्स का सहयोग मिल सकता है, यानी कि आपके जो आपसे जो वरिष्ठ हैं, गुरुजन हैं, या फिर आपसे जो ज़्यादा अनुभवी हैं, उनका सहयोग आपको मिल सकता है। किसी गुरु का, टीचर का या फिर सीनियर का गाइडेंस आपको मिलेगा इन 2 अप्रैल के बीच में। आपकी दिशा बदल सकता है। किन-किन क्षेत्रों में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर रहे हैं। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो धर्म का, दर्शन का या स्पिरिचुअल नॉलेज की रुचि बढ़ सकती है। 5वें नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो लीगल सक्सेस मिल रहा है। किसी लीगल मैटर में आप फँसे हुए हैं, उससे निकलने का बेहतरीन मौका है, या डॉक्यूमेंटेशन स्किल में राहत मिल सकती है। और छठे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ने वाली, क्योंकि गुरुमार्गी होंगे। गुरुमार्गी होने का तात्पर्य ये है कि अब जीवन को लेकर के एक नई दिशा, ऑप्टिमिज्म और क्लैरिटी आ जाएगी। बात यह है कि याद रखना है तुला राशि, आपको भाग्य तभी साथ देता है जब व्यक्ति कर्म करने के लिए तैयार होता है। इसलिए आप कर्म करने के लिए तैयार होइए। दैवंच पुरुषकारश्च, दैवंच पुरुषकारश्च कर्म सिद्धेः कारणम, ऐसा शास्त्र ने कहा है। अर्थात भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलकर सफलता देते हैं और देंगे भी। और बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर कौन सा पॉइंट है? सूर्य और शनि का जो युति संबंध बन रहा है, काम और स्वास्थ्य की परीक्षा लेने वाला समय है ये। 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में ये योग बन रहा है। अब सन और ट्रांजिट जब भी एक साथ आते हैं तो तुला राशि के लिए यह संयोग वर्क रूटीन और हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है किन किन क्षेत्रों में अच्छा होगा, इसको समझते हैं। किन किन क्षेत्रों में ध्यान रखना है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये है, बात ये है कि वर्कलोड जो इंक्रीज हो सकता है इन दोनों के युति संबंध से। काम का प्रेशर बढ़ सकता है, अचानक बढ़ सकता है काम का प्रेशर भी। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑफिस इन्वायरमेंट बदल सकता है। हो सकता है वर्क प्लेस में कुछ तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन उन तनावपूर्ण स्थितियों को गुरुमार्गी हो चुके हैं तो आप बखूबी इन चीज़ों से निपट सकते हैं। डिसिप्लिन रिक्वायरमेंट है। तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूँ, यह समय लेजी अप्रोच स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए लेजी नहीं होना है। आलस्य को छोड़ देना है, दूर दूर तक आसपास भटकने नहीं देना है, दूर करना है। हेल्थ अवेयरनेस भी रखने की जरूरत है। चौथे पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो डाइट को लेकर के, स्लीप को लेकर के, यानी कि डेली रूटीन पर ध्यान देना भी तो जरूरी है ना तुला राशि। और वहीं पर बात 5वें नंबर की करूं या 5वें पॉइंट की करूं तो कॉम्पिटिशन्स, एग्जाम्स हो, ऑफिस का काम हो, या फिर ऑफिस में कंपटीशन हो, बिजनेस में कंपटीशन हो, कंपटीशन बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपके लिए टेंशन जरूर बढ़ेगा लेकिन ग्रोथ मिलेगा। और छठे नंबर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं। आपको संभालनी पड़ेगी। इन अतिरिक्त जो जिम्मेदारियां हैं उनको बखूबी संभाल पाएंगे। निश्चिंत रहिए, जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है। और याद रखिए, ध्यान रखना, अब आप अनुशासन के बिना तुला राशि कोई भी व्यक्ति सफलता नहीं पा सकता है। तो इसलिए अनुशासन जरूरी है। नियतम कुरु कर्म त्वम, अर्थात
अपने कर्तव्य को नियमित रूप से करो, ऐसा शास्त्र ने आदेश दिया है। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। वो तीसरा पॉइंट कौन सा है? मंगल और राहु का युति संबंध है, अर्थात प्रेम और भावनाओं का उबाल है, ये मानकर चलिए, क्योंकि 2 अप्रैल तक है ये योग। मार्स और राहु के बीच में उग्र ऊर्जा बना रहे हैं ये दोनों ग्रह मिलकर के। यह संतुलन तुला राशि के लिए लव लाइफ के लिए कहिए या फिर क्रिएटिविटी के लिए कहिए, इमोशनल डिसीजंस के को प्रभावित करने वाला ये कहिए, इन तीनों क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। किन-किन क्षेत्रों में और ज़्यादा डिटेल में जाएँ तो हम आपके मैरिज लाइफ हो, निजी संबंध हो, ये इनमें इंटेंसिटी की बात है। प्रेम संबंधों में, मैरिज लाइफ में भावनाएँ बहुत तेज़ हो सकती हैं। कहीं कोई शादी की बातचीत चल रही है, कहीं कुछ रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर भावनाएँ हो सकते हैं। लेकिन हाँ, साथ में दूसरे पॉइंट पर ये मैं बोलूँगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सकती है। छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है। क्रिएटिव एक्सप्लोशन का भी योग है, यानी कि आर्टिस्ट हो या फिर राइटर्स हो या फिर कंटेंट क्रिएटर्स हों, इनके लिए यह समय इंस्पिरेशन ला सकता है। ध्यान रखना। चौथे नंबर पे कहूँगा मैं कि इम्पल्सिव एक्शंस होंगे, जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में रिग्रेट दे सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चिल्ड्रेन रिलेटेड मैटर्स की बात करूँ तो कुछ लोगों को चिल्ड्रेन से जुड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। छठवें नंबर का अगर मैं बात करूँ तो रिस्क टेकिंग का समय है ये, और शेयर मार्केट हो या फिर आपको स्पेकुलेशंस हो या फिर रिस्की इन्वेस्टमेंट से सावधान रहने की ज़रूरत है। इन तीनों क्षेत्रों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब भावनाएँ सुंदर होती हैं लेकिन निर्णय हमेशा विवेक से लेने चाहिए। तुला राशि, इस बात का ध्यान रखिए। तुला राशि वालों, मार्च से लेकर के 2 अप्रैल 2026 तक आपके जीवन में 3 शक्तियाँ सक्रिय होंगी, हो रही हैं। वो कौन-कौन सी हैं वो बताऊँ उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर आप को ये मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और हाँ, मुझसे आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो, पुरुष हो, देश से विदेश से कहीं से भी देख रहे हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करिए, मेरी आपसे बात हो जाएगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण मैं करूँगा। तो चलिए 3 वो पॉइंट कौन-कौन से हैं जिसमें बदलाव होने वाला है। पहला गुरु है, गुरु यानी कि भाग्य और अवसर का योग बना रहा है। दूसरा सूर्य और शनि का युति संबंध है जो कर्म और ज़िम्मेदारी बढ़ा रहा है। तीसरा जो पॉइंट है मंगल राहु का है, भावनाएँ और जोखिम बढ़ा रहा है। अगर आपने संतुलन बनाए रखा तुला राशि, जल्दबाजी से बच गए आप और धैर्य और विवेक अपनाया, तो यही समय आपको जीवन में नई दिशा दे सकता है। याद रखिए, संतुलन ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए मैं कहता हूँ, तुला राशि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, ताकि महादेव कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। बहुत बहुत शुभकामना। आपको फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।